कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, लेकिन प्रेग्नेंट होते ही हम बहुत मौज में आ जाते हैं, बहुत खुशी में आ जाते हैं, खूब पैम्परिंग होती है और खूब अपने पसंद के काम करते हैं। लेकिन नतीजा इसका आपको 16-20 हफ्ते के आसपास मिलने लगता है। बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज़ आते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़, बीपी के इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत सारी मॉमीज़ को कोलेस्ट्रॉल हाई होने से इचिंग और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगी कि प्रेग्नेंट होते ही आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा है, उसको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो अपनी केयर करे और प्रेगनेंसी के किसी भी पॉसिबिलिटी को, कॉम्प्लिकेशन की पॉसिबिलिटी को टाल सके। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो अब आपको ये नहीं है कि आप बहुत मस्ती में आ गए, बहुत खुशी मना रहे हैं आप। ये खुशी मनाने का भी वक्त नहीं है। 12 हफ्ते तक आपको बहुत कोई खुशियाँ नहीं मनानी है, कोई ट्रैवल नहीं करना है। लेकिन जो सबसे पहला काम करना है कि टेस्ट कंफर्म होते ही आपको अपने गायनिक से मिलना है और फॉलिक एसिड चालू करनी है, अगर पहले से आप नहीं ले रहे हो। अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो बच्चे में डिफेक्ट आता है और आपकी प्रेगनेंसी के सपने टूट सकते हैं। तो इससे बचिए। आप फॉलोअप ज़रूर लीजिए, डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। सारा आपका प्रोफाइल टेस्ट होगा, जो बेसिक टेस्ट होते हैं उससे भी ना घबराएं। थायराइड का इन्फेक्शन के टेस्ट होंगे, स्क्रीनिंग होगी, वो सारे इसेंशियल होते हैं। अगर जानबूझकर आप डिले कर रही हैं कि 6-7 हफ्ते तक सोनोग्राफी होती तब जाऊंगी, तो ऐसी गलती ना करें। टेस्ट कंफर्म होते ही आपको पता चला प्रेग्नेंट हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सेम डे और नेक्स्ट डे आपको डॉक्टर के पास जाना है। आपकी CBC, विटामिन D, TSH और बहुत सारे टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है टाइम पर। ICMR भी कहता है कि फर्स्ट 3 मंथ में NTDs का खतरा बहुत रहता है, इसलिए फॉलिक एसिड लेना है। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो फॉलिक एसिड कैसे लेंगे? शुरू के 3 महीने 400 से 600 mcg फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन एंड न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट से बचाना है आपको अपने बेबी को और प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल होके आगे बढ़ाना है। इसलिए फॉलिक एसिड को एक दिन भी स्किप नहीं करना है। चाय कॉफ़ी से बचना है ताकि एब्जॉर्प्शन ठीक रहे। नींबू पानी, फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं इस समय पर। बट फॉलिक एसिड एक बहुत वाइटल चीज़ है जो आपको ना स्किप करनी है, ना जानबूझकर उसको टालना है। प्रेगनेंसी के शुरुआत में डाइट में 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। नहीं खाई जाती तो आप उसकी सुटेबिलिटी देखिए कि डायरेक्ट खाएं कि जूस बनाएं, किस तरह से खाएं। नंबर 1 है अनार। अनार खाया जाए या जूस पिया जाए, दोनों ही तरीके से आप ले सकते हैं। घर का जूस होना चाहिए, फ्रेश दाने निकाल के और आपने बना लिया। दूसरा है दही या छाछ। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर आपको ली जाएगी, उसे आपको लेना है जिससे कि प्रोबायोटिक आपको मिले। अनार हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शुरू के 3 महीनों में। कोकोनट वाटर ज़रूरी है हाइड्रेशन और मिनरल्स के लिए। और साबुत मूंग की दाल, आप मूंग की दाल हरी वाली भी ले सकती हैं, फाइबर और प्रोटीन के लिए। 4 चीज़ें आपकी डाइट में रहनी चाहिए शुरू के 3 महीने में। शुरू के 3 महीने में पपाया, पाइनएप्पल, स्ट्रीट फूड अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है। इससे एकदम से तेज़ से वेट गेन होने लग जाएगा और आप मुश्किल में पड़ सकती हैं आगे चल के। तो जंक फूड घर में भी बनाकर नहीं खाना है, आपको हेल्दी खाना खाना है। बहुत सारे लोगों को नोजिया वॉमिटिंग रहती है, तो ऐसे में रोस्ट किया हुआ एक ब्रेड का स्लाइस, टोस्ट, ड्राई टोस्ट आपको हेल्प करेगा। खाली पेट बिल्कुल ना रहें। हर थोड़ी देर पे एक मुट्ठी भर कोई भी चीज़ आप खा लीजिए जो खाई जाती हो। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डेली के काम में जो आप पहले अब तक कर रही थी उसको भूल के अब आपको काम और रेस्ट का बैलेंस बनाना है कि आपका डाइट टाइम टाइम से हो। जब जो खाना है उस टाइम आप खाएं, उस टाइम आप सोई ना पड़ी रहें। इसके अलावा आपके फिजिकल वर्कआउट रहे, थोड़ा सा घर का काम कर रही हैं, अपने रूटीन के सारे वर्क कर रही हैं, इतना एटलीस्ट हो। शुरू के 3 महीने हम एक्सरसाइज को कंपलसरी नहीं करते हैं क्योंकि ये कंडीशन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। तो 12 हफ्ते तक एक्सरसाइज नहीं करें चलेगा, पर बेड पे पड़ गए क्योंकि हम प्रेग्नेंट हैं ये भी गलत है, और पूरे टाइम काम कर रहे हैं क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है ये भी गलत है। वर्क रेस्ट बैलेंस इज नेसेसरी। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो आपके बेबी के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है, वो है स्ट्रेस एंड नेगेटिव थिंकिंग। किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे फैमिली से आ रहा हो, हस्बैंड से आ रहा हो, सेपरेट योरसेल्फ। आप अपनी डायरी लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। अपनी हर दिन की दिल की बात अपने बच्चे के लिए लिखना शुरू कर दीजिए। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा जब पढ़ने लायक और बड़ा होगा तब आप उसे बता सकते हैं कि क्या आप फील करती थी जब वो आपके अंदर पल रहा था। हर दिन 15 मिनट गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना। सांस की होल्डिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
इन और आउट गहरी गहरी सांसें लेना बहुत ज़रूरी है। तनाव को दूर करने में हेल्प करता है और थोड़ा सा व्यस्त रहने की कोशिश करें। एक रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करें, इससे भी तनाव से आराम मिलता है। खाली दवा लेना इस समय पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त पानी पीना, जैसे नारियल पानी हुआ, छाछ हुआ, नींबू पानी हुआ, लेमन टी हो गई या नॉर्मल वाटर हो गया, ये पानी आपको लेना ही, कोई दवा से कम नहीं है। और नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय हो सकता है कि नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि खाने पीने की समस्या रहती है, पेट में दिक्कत रहती है, नॉजिया वॉमिटिंग रहती है, तो डाइट डिस्टर्ब होती है, तो नींद भी डिस्टर्ब होती है। लेकिन आपको मैनेज करनी है, 8-9 घंटे की नींद लेनी है, तो दवा से कम नहीं है पानी की मात्रा और नींद। तो अगर शुरू की प्रेगनेंसी में शुरू के 3-4 महीने ये ध्यान रख लिया तो आगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका शरीर संतुलित रहेगा, आप बैलेंस्ड रहेंगी, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। होप फॉर द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।